और मज़े की बात ये है कि वो स्टेज छोड़ना चाहती हैं। इसकी वजह क्या है आइए जानते हैं। शुरू में कभी सोचा था कि आप स्टेज ड्रामों में आएँगी, काम करेंगी? कि आप ऐसे गेटअप करें, ऐसे कपड़े पहनने हैं, मुझे कपड़े भी नहीं पहनने आते। बेटियों की वजह से आपको स्टेज पे आना पड़ा। यहाँ पे डिमांड कोई और तरह की होती है, क्या उसको हर कोई पूरा करता है? लोग समझते हैं यहाँ पे गाड़ियाँ आसानी से मिल जाती हैं। सीखा, कितने करोड़ों कमाए आपने, कितनी आपके पास गाड़ियां और कितने बंगले। फट काम सिखा देती हैं या हम चढ़ जाते ऊपर। लोगों के सामने डांस करना आना, तो मर्द इशारे बड़े करते हैं, उनका फिर जवाब आप कैसे देते? नफल पढ़े फिर अल्लाह से दुआ मांगी कि वापस नहीं जाना। जब आप डांस कर रही होती हैं तो कई बूढ़े बूढ़े बाबे भी होते हैं, बिल्कुल वाइट उनकी दाढ़ी होती है माशाल्लाह से, और वाइट टोपी उन्होंने पहनी होती है। ये वक्ती तौर के मजे हैं, 2 घंटे के लोग लेके तो चले जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। शोबिज़ की दुनिया जितनी बाहर से आप लोगों को रंगीन नज़र आती है, अंदर से उतनी ही गमगीन होती है। कभी इसकी गहराई में जाके कोई सोचे तो फिर पता चलता है। मेरे साथ आज स्टेज ड्रामों के ऊपर राज करने वाली शीज़ा जट मौजूद हैं। वो किस तरह से इस फील्ड में आई और कितने साल हो गए उनको काम करते हुए, और मज़े की बात यह है कि वो स्टेज छोड़ना चाहती हैं। इसकी वजह क्या है आइए जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी, आपको देख के बहुत ज्यादा और फ्रेश हो गई हूँ। नहीं, फ्रेश तो आप पहले माशाल्लाह प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। इसी तरह प्यारे बन के आपको जाना पड़ता है स्टेज पे, इससे भी ज्यादा ये डिमांड होती है। ये डिमांड जाहिर पता है, आप अपने आप को जितना स्टैब्लिश करेंगे, जितना अच्छी लुक करेंगे, वो लोग उतना ही ज्यादा आपको लाइक करेंगे। कैसे आई आप इस फील्ड के अंदर? मैं शुरू में कभी सोचा था कि आप स्टेज ड्रामों में आएंगी, काम करेंगी? नहीं, कभी भी नहीं सोचा, क्योंकि हम लोग कोई खानदानी तो नहीं इस तरह के काम करते, कोई बंदा भी हमें अता पता भी नहीं था। बस कुछ मामलात घर में ऐसे हो गए थे मेरे साथ, तो मैं तो जॉब के लिए निकली थी। तो वो ऐसे रेफरेंस बस किसी का मिला, वो किसी ने मुझे, एक हमारे फील्ड में प्रोड्यूसर हैं सखी साहब, तो बिग प्रोड्यूसर हैं पूरे लाहौर में, सबको उनका पता है। उनका नंबर मुझे किसी ने दिया, बस समझ रहे, उनसे कांटेक्ट किया, तो उनका ड्रामा किया, ड्रामे से फिर चल सो चल, फिर तब से अब इधर है। सबसे पहला रोल आपको क्या मिला? आते हुए स्टेज पे हेजिटेशन आपने फील नहीं की? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। सबसे पहला रोल जो मुझे मिला था नौकरानी का, तो मुझे खड़ा नहीं होना था, तो मैं ऐसे बैक करके खड़ी होती थी। फिर वो एक एक्टर और थी, वो अब तो है छोड़ के जा चुकी हैं, वो जो गुलनाज थी एक, और एक तबीर बराल थी, बब्बू बराल की बेटी। तब वो मेरे साथ करी थी, जो मेरा फर्स्ट मतलब था ना ड्रामा। उन्होंने मुझे गाइड किया था कि आप ऐसे गेटअप करें, ऐसे कपड़े पहनने हैं, मुझे कपड़े भी नहीं पहनने आते थे। मतलब फिर वो ये ऐसी जगह पे, यहाँ पे आपको लोग बड़ा कुछ सिखा देते हैं। आप आ गई मजबूरी की वजह से? हाँ जी, शादी हुई थी जब आप आई थी? हाँ जी, बिल्कुल माशाल्लाह शादी हुई भी है। उस शादी की वजह से ही मैं बाहर निकली थी। कितने बच्चे हैं? मेरी माशाल्लाह 4 बेटियां। बेटियों की वजह से आपको स्टेज पे आना पड़ा? असल में ना बेटियों की वजह से ज़ाहिर बात है, बेटियां माँ बाप की ही जिम्मेदारियां होती हैं। तो अगर जो हमारी फैमिलीज़ है, मेरी माशाल्लाह फैमिलीज़ है, उनकी भी फैमिलीज़ है, फिर अपने रिश्तेदारों में शादी हुई थी, उन्होंने हमें बहुत सारा सपोर्ट किया। तो मुख्तसर सी बात ये है कि जी वजह वही बने हैं, बच्चे थे, ज़ाहिर बात है मैंने अपने बच्चे तो रखने ही थे जैसे मर्जी। मैं तो असल में जॉब के लिए निकली थी, आगे से ये मामला ये जुड़ा था, नसीब में लिखा था, ये जुड़ गया, तब से अब तक फिर काम कर रहे हैं उनके लिए। आते हैं स्टेज पे, बाद में बड़े स्कैंडल भी लोगों के बन जाते हैं। यहाँ पे डिमांड कोई और तरह की होती है, क्या उसको हर कोई पूरा करता है? मैं तो जब हैर आई हूँ ना, मैं तो शुक्र अल्लाह का ये अदा करती हूँ। पहले मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था, अब जो मैं इतना 10 सालों में जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है ना, वो यही है, क्योंकि हमारे सामने भी लोग आते हैं, हमारे सामने भी बहुत सारी बच्चियाँ आती हैं। वो जो जिन एक को तो बहुत शौक होता है ना, कि वो कहती है हम शौक से आ रही हैं, ये लड़कियां हैं। लोग समझते हैं यहाँ पे गाड़ियां आसानी से मिल जाती हैं, लोग समझते हैं यहाँ पे वो क्या कहते हैं, कपड़े बड़े आसानी से अच्छे अच्छे पहनने को मिल जाते हैं, बड़े बड़े सोने मिल जाते हैं। लोग ये समझते हैं यहाँ पे कोठियां घर ऐसे मिलते हैं जैसे मुफ्त मिलते हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये ऐसे होता तो आज ये थिएटर लोग काम शाम ना कर रहे होते, हर बंदा नाचने के लिए बाहर ना निकला होता। ये चीजें नहीं मिलती हैं ऐसे। तो ये तल्लक जो बना लेते हैं, कुछ बना लेती हैं, कुछ को मजबूर इतना किया जाता है कि वो अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को मौजूद ऑन सेट रखने के लिए वो ये सब कुछ करती हैं। नशों पे लग जाती हैं कई लड़कियां, और कई बड़ा मजबूर हो गए, फिर उनका जो एंड है वो बड़ा बुरा होता है।
इस फील्ड में जितने लोग काम करते हैं ना, जितने एक्टर हैं, सबका एंड बुरा ही है। इतना पैसा कमाते हैं आप लोगों के ऊपर, एक अरूज आता है, इतना पैसा होता है, एंड क्यों इतना बुरा होता है, इसकी वजह क्या है? अच्छा शीजा जी, मुझे ये बताएं कि कितने साल हो गए आपको काम करते हुए फील्ड में? मुझे मेरा ख्याल है 10 साल होने वाले हैं। 10 सालों में आपने क्या सीखा? कितने करोड़ों कमाए आपने? कितनी आपके पास गाड़ियां और कितने बंगले? मेरा हासा ही कढ़ा छड़े, कोरोना का नाम लेके होवे तो मैं घर ना पाइया। 10 साल एक जिंदगी के आपने थिएटर को दिए हैं, तो आपने कुछ नहीं कमाया? 10 साल थिएटर को तो दिए हैं। 10 साल में ये तो हम लोग कौन सा पेशावर लोग इस तरह के थे, हमारी कौन सी फैमिली इसी लाइन में है जो आते साथ ही हमें फट काम सिखा देती या हम चढ़ जाते ऊपर। आए हैं, जारी बात है, काम सीखते टाइम लगता है। इसकी जो रूल्स वगैरह होते हैं थिएटर्स के, कोई भी आप काम ज्वाइन करते हो उसमें टाइम लगता है आपको सेटअप होते। अब जब समझ आई है तो अब दिल उठ गया। अब आप छोड़ना चाह रहे हैं? हाँ, मैं छोड़ना चाहती हूँ क्योंकि छोड़ने की वजह क्या है? मैं समझ गई हूँ। कि एंड बुरा है? बहुत बुरा है, आपकी सोच से भी ज्यादा। ये सारी छोड़ के आप क्या करना चाहते हैं? घर बैठूंगी, अपने बच्चे संभालूंगी, उनके लिए मेहनत करूंगी। मेहनत करना उनके क्या लिए भी चाहते हैं? करते पता चले ना कि आपने थिएटर छोड़ के आगे क्या करना, आगे क्या प्लानिंग है आप? मेरी जो प्लानिंग है ना, जो शुरू से थी, मेरे दिल में ख्वाहिश थी, तो अब तो और ज़्यादा मजबूत हो गई कि ये जब मैं छोड़ूंगी इंशाल्लाह ताला तो मैं अपना पार्लर बनाऊंगी। वो मेरी ख्वाहिश है। उस पे वहाँ पे अपना काम करेंगे, वहाँ पे अपनी ड्यूटी देंगे, वहाँ से इज्जत से कमा के अपने बच्चों के लिए अपना गुजारा करेंगे। जब आप डांस कर रही होती है स्टेज पे, बड़ा मुश्किल काम होता है लोगों के सामने डांस करना आना, तो मर्द इशारे बड़े करते हैं, उनका फिर जवाब आप कैसे देते हैं? मनु नहीं करता कोई भी। क्यों? उन्हें पता भाई ये अगों 4 हाथ सानू कर दी, नहीं करते। क्यों? मैं आपको बताती हूँ, इसका हर बात, हर सवाल का जवाब होता है। इसलिए नहीं करते क्योंकि हमने उनको वैसा दिखाया ही नहीं हुआ, क्योंकि हमने कभी किसी के साथ वैसे किया नहीं, इसलिए किसी की जरूरत भी नहीं हुई आगे से ऐसे करे। पता होता है ना लोगों को कि एक हाथ करांगे अगो 4 हाथ वापस आएंगे। यानी कि आप गालियां वगैरह दे देती हैं सरेआम? हाँ, गलत कोई हो तो, वैसे नहीं। वैसे तो हम मशहूर है इस गलत बात करते हैं। हाँ, बड़ी हमारी मशहूर थी, अब थोड़ी कम हो गई, कंट्रोल कर लिया मैं। कौन आपको लेके आया, किस तरह से आपने काम सीखा? फिर 10 साल हो गए काम करते हुए, अब आप थिएटर छोड़ना चाहते हैं। कई लोगों को मैंने थिएटर छोड़ते हुए देखा है, फिर वापस आते हुए भी देखा है, इसकी वजह क्या है? लोगों ने तहज्जुद पढ़ के थिएटर को छोड़ा है, हाँ, नफल पढ़े हैं, फिर अल्लाह से दुआ मांगी कि वापस नहीं जाना, लेकिन वो वापस आए हैं, इसकी वजह क्या है? इस वास्ते मैं कहनी तहज्जुद पढ़ के ते लोकां नूं वहा के छड्डण नालों बेहतर है अपने ईमान नूं मजबूत करो, अपनी नीयत साफ करो। वो जो अंदर की नीयत है ना, जो मजबूती है, वो दिखावा नहीं होता। जी। तो इसलिए आप पहले खुद से फैसला करें ना, अगर आप चाहते हैं। वैसे ये ईमानी बात है, नीयत करें तो खुद ब खुद ही अल्लाह ताला कोई ना कोई वसीला भी बना देता है। तो थिएटर छोड़ने की वजह कोई भी नहीं है। वजह आपको ये बताई थी कि एक तो इसका एंड बहुत बुरा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आप जितनी देर आपकी शक्ल सूरत है, आप पे जवानी है, तो आप 4 चांद लगा सकती हैं। जैसे आपकी जवानी ढलनी है तो इन्ना लोगों ने कहना बीबी कौन है तू, चलो आउट, ड्रामा है गया ही कोई नहीं, चलो शाबाश, एंट्री हाली करनी तो कर लो। ऐसे हैं ये। हमने चढ़ते सूरज को देखा सलाम। भी हुआ है। चढ़ते सूरज को सलाम, मैं ताटी भैन कड्डा, चढ़ते सूरज को सलाम है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जब आप डांस कर रही होती हैं तो कई बूढ़े बूढ़े बाबे भी होते हैं, बिल्कुल वाइट उनकी दाढ़ी होती है माशाल्लाह से, और वाइट टोपी उन्होंने पहनी होती है, वो इशारे भी कर रहे होते हैं, उनको कैसे जवाब देती है? नहीं, जैसे गाना मतलब चल रहा है इतने साउंड में, इतना जैसे जिस तरह वो इशारा करते हैं उस तरह का जवाब भी ले लेते हैं। मैं तो फिर बहुत बुरा इशारा करती हूँ ना, फिर वो दोबारा नहीं करता। अल्लाह तौबा करो, कोई खुदा होफी करो, घर बोवो। ये ਤੁਹਾਡੀ उम्र तो नहीं ना है काम वेखन दी या करन दी। तो इसी वजह से अगर हम दूसरों को ये मशवरा देते हैं ना कि ਤੁਹਾਡੀ उम्र नहीं है काम, तो मैं खुद भी इसलिए यही सोच रही हूँ कि हमें भी टाइम से ये छोड़ देना चाहिए। 10 साल का निचोड़ क्या निकाला आपने? ये जो दुनिया इतनी रंगीन है, इसका एक्सपीरियंस आप क्या लोगों के साथ शेयर करेंगी? ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, दूर ਦੇ ਢੋਲ दूरों ਵੱਜਦੇ ਸੋਹਣੇ लगते ਨੇ। ये फील्ड भी वो है, इसमें सिवाय जलालत के अलावा ना कुछ भी नहीं है। एंड फाइनली बुरा है इसका, जी। एक का नहीं है, सबका ही। जिन्होंने कुछ बना लिया ना, जिस बेस पे बनाया, जैसे भी बनाया, कमा रहे हैं। मजबूरियां ही इतनी लोगों की हो चुकी हैं कि वो लोग ये समझते हैं कि इधर से कमा रहे हैं, इधर से कमा रहे हैं, घर तो चल रहा है ना। ये मेंशन ज्यादा लोग करते हैं इस बात को, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जितनी जल्दी हो सकती है ना, कि मतलब आप अपना सेफ्टी करें और इसको वाइंड अप कर दें। ठीक है। डिमांड क्या, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप लोगों को? पैगाम मतलब मैंने तो पहले भी काफ़ी सारे इंटरव्यू में ये कहा था कि जो लोग नए लोग, जो नई लड़कियां इस फील्ड में आना चाहती हैं, जो ये समझती हैं
कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रंगीन काम है, बड़े मज़े हैं, खुशियाँ हैं, अय्याशियाँ हैं, गाड़ियाँ मिल जाती हैं, घर मिल जाते हैं, लगे ऐसा होता नहीं है, ये सब झूठ है, ये दिखावा है, कुछ भी नहीं है। ये बदनामी के अलावा इस फील्ड में और कुछ भी नहीं है। काम आप सारे करो, अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, कोई अपनी मर्जी से अच्छा करता है, कोई बुरा करता है, हर बंदा काम कर रहा है, लेकिन वो फाइनली बात यही है कि इसका कुछ भी नहीं है एंड, इसका फाइनली यही है एंड है इसका, और कुछ भी नहीं है। एंड इसका बहुत बुरा है। हाँ, बहुत बुरा है, और इसीलिए मैं फील्ड छोड़ना चाहती हूँ। आपने फैसला कर लिया है दिल से कि आप छोड़ मैंने, देंगी? हाँ जी, पक्का फैसला किया है मैंने। बाबर बेग साहब ने भी मेरा इंटरव्यू किया था, उनको भी मैंने लाइव, इसी तरह सारी दुनिया सुनती है, हर बंदे को पता है मैं जो कह रही हूँ, और हमें भी पता होना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं। हमें आप नहीं, ये नहीं, वो नहीं, सारी दुनिया सुनती है कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि वाकई जो मेरी दो डिमांड भी हैं, जो मेरी ख्वाहिशें हैं, जो मेरी ज़रूरतें भी हैं, सिर्फ डिमांड तो और चीज़ होती है ना, वो एक ज़रूरत के अलावा होती है डिमांड, जिसको कहा जाता है। ये मेरी ज़रूरत है कि मेरे पास अपना घर हो, मेरा पार्लर हो, और मैं इस फील्ड को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। जब तो मैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह के नबी पाक के सदके दोबारा इंशाल्लाह ज्वाइन नहीं करूंगी इसको। जी, ये इनका पैगाम है कि अगर मेरा एक घर बन जाए और साथ में एक ब्यूटी पार्लर बनाना चाहती हूँ, तो अगर ये मेरा साथ कोई दे तो उसके बाद मैं दोबारा इस फील्ड में नहीं आऊँगी। ये फील्ड जैसे आप लोगों को इतनी रंगीन नज़र आती है, ये बड़ी डिफ़िकल्ट है और बड़ा मुश्किल होता है कि किसी के सामने आप अपने आप को नुमाइश ही कर रहे हैं ना बहुत अपनी। ज्यादा, बहुत बुरी अब बात अपनी भी है, ये अच्छा काम नहीं है। जी। तो हम लोग खुद भी काम कर रहे हैं ये, तो मैं ये समझती हूँ कि मैं अच्छा तो नहीं कहूँगी, क्योंकि देखने वाले भी अच्छा नहीं कहते। ये वक्ती तौर के मजे हैं, 2 घंटे के लोग लेके तो चले जाते हैं, तो उसके बाद लोग बाद में वही अल्फाजों से, यही लोग जो देख के जाते हैं यही बातें भी करते हैं। तो अच्छा काम नहीं है, लोग कर रहे हैं, हर बंदे की अपनी सोच है, अपनी ज़रूरियात हैं, लोग मजबूर भी हैं, मजबूरी के तहत भी बहुत कुछ करते हैं। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश भी है जो मैंने आपको बता दिया है, मेरी ज़रूरत भी है। ख्वाहिश तो कम है ना, बहुत, मेरी ज़रूरत ज़्यादा है, क्योंकि इस ज़रूरत में और 4 लोगों की ज़िंदगियां भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। जी, इनकी 4 बेटियाँ हैं। हाँ जी, बेटियां मेरी 4, उनकी ज़िंदगियां भी मेरे साथ जुड़ी हैं, जिनकी वजह से, जिनके लिए मैं इस फील्ड में काम कर रही हूँ। और मैं तब तक करूँगी जब तक मतलब मेरा कोई इस तरह का सिलसिला नहीं बन जाता। जैसे ही मेरी ये ज़रूरत, मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, इंशाल्लाह मैं उसके बाद भी ये इंटरव्यू करूँगी कि मेरा ये काम पूरा हो चुका है, जो मैं चाहती थी, जो मेरी डिमांड थी, जो मेरी ज़रूरत थी, वो पूरी हो चुकी है, और मैं इंशाल्लाह अब इस फील्ड में काम नहीं करूँगी, क्योंकि एक चीज़ मुझे ऑलरेडी मिल चुकी है, जिसकी वजह से मैं काम कर रही हूँ। तो वो मुझे जब मिल जाएगी, अल्लाह का शुक्र है, फिर मुझे क्या ज़रूरत है। जी नाज़रीन, जैसा कि आप स्ट्रॉन्ग उज़्मा जो फाउंडेशन है उसका हमेशा से साथ देते आए हैं, अगर हम ये एक गंदगी है, बिल्कुल। यहाँ से अगर हम एक औरत को निकाल के, जो कि खुद ये तौबा करना चाह रही है और इस काम को छोड़ना चाह रही, अगर हम उसका साथ दें, उसको यहाँ से निकाल के एक अच्छी ज़िंदगी जो वो चाहती हैं, उसको घर बिठा दें, बापर्दा हो जाए वो, तो मेरे ख्याल में दुनिया में ही आप लोग जन्नत जो है ना वो कमा लेंगे। और जिस तरह से आपने हमारा हमेशा से साथ दिया है, अगर आप चाहते हैं कि शीज़ा जट साहिबा जो हैं वो ये गंदी दुनिया छोड़कर एक अच्छी ज़िंदगी अपनी बेटियों के साथ गुजारें, क्योंकि यहाँ से जब ये डांस करके घर जाती हैं, अपनी बेटियों के सामने भी जाती हैं, उनका भी कल को फ्यूचर है। तो सोचिएगा ज़रूर कि हम किसी की ज़िंदगी को अगर बदल सकते हैं, तो इसमें हमें नेकी करने में देर नहीं करनी चाहिए। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे ये बताइए कि ये फील्ड इतनी बुरी है, कोई किसी को भाई बहन यहाँ पे नहीं कहता, जो भी एक बुरे-बुरे नामों से बुलाते हैं, पीठ पीछे बातें करते हैं। आप जिस थिएटर में हैं, किनका ड्रामा करती हैं और कंटिन्यूअसली करती हैं, बीच में छोड़ देती हैं, कौन है आपके साथ? असल में ना, फील्ड है ना, हर बंदे की अपनी सोच है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, हर थिएटर पे ने अपने अपने प्रोड्यूसर हैं, अपनी उनकी कास्ट है, अपने उनके डायरेक्टर हैं, हर बंदे की अपनी सोच है। काम लेना बहुत मुश्किल काम है इस फील्ड में, ठीक है। मैं कभी नहीं भी करती, कभी मैं कर भी लेती हूँ, कभी नहीं भी करती। 10 साल में यहाँ मैं नाज थिएटर पे ड्रामा कर रही हूँ रेगुलर, 2 मंथ मुझे हो गए हैं लाहौर नाज थिएटर पे। हमारे ड्रामे के जो प्रोड्यूसर हैं वो भट्टी बरादरान है, ठीक है, भट्टी साहब हैं। उस बंदे ने, वो प्रोड्यूसर ने मुझे कंटिन्यू काम करवाया। 10 सालों में ये पहला प्रोड्यूसर हुआ है जिसने मुझे बहन भी कहा है, और बहन बना के उन्होंने मुझे कहा था आपकी बेटियां हैं, मेरी जब तक जिंदगी मेरे पास थिएटर है, या जो भी मेरे पास माम, जब तक मेरे पास थिएटर है, आप मेरे साथ काम करती रहेंगी, कोई करे या ना करे, आपकी बेटियों का रिज़्क चलता रहेगा। ये वाहद वो शख्स है जिनके लिए मैं दिन रात दुआ करती हूँ। 10 साल में ये पहला प्रोड्यूसर और इंसान है जिसने मुझे बिलौस और बहन बना के और मेरी बेटियों का रिज़्क मुसलसल चलाने का मुझसे वादा किया, और वो अपने वादे पे अब तक कायम है।
जी, ये तो उनका माशाल्लाह से उनको भी एप्रिशिएट करना चाहिए हाँ, कि उन्होंने बिल्कुल। आपको बहन कहा है बिल्कुल। और आपको कहा कि आप मेरे साथ काम करेंगी, चाहे काम हो या ना हो, जितना भी होगा हाँ। थोड़ा बहुत आप ज़रूर करेंगी। जी, बिल्कुल। ये लोगों के लिए कोई क्या है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है। आपके लिए को जो अच्छा होगा वो मेरे लिए बुरा होगा, जो मेरे लिए बुरा है वो आपके लिए अच्छा होगा। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मुझे इतना पता है वो बंदे ने मुझे इज़्ज़त दी है, मुझे काम करवा रहे, काम तो हमने अपनी मेहनत से ही करना है ना, मेहनत करेंगे तो आगे से हम अपना वो फल लेंगे। तो सपोर्ट की बड़ी बात होती है। मुझे फील्ड में जो कंटिन्यू काम करवा रहे हैं वो भट्टी साहब हैं, जिन्होंने मुझे बहन बना के मुझे वो इज़्ज़त दी है, मुझे वो रिज़्क दे रहे हैं, जो मेरी बच्चियों के नसीबों का वो कह रहे हैं ये चलता रहेगा, जब तक मेरे पास थिएटर है मैं काम करूँगा, तुम करती रहोगी साहब।